हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये 4.5 में देख लेते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल 142 के बारे में बताया गया। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कंप्लीट जस्टिस करने की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी एक स्पेसिफिक केस में, इशू में अगर कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है, लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने अपना ड्यू कंसिडरेशन नहीं दिया, लॉ नहीं बनाया उसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से सो मोटो उन केसेस को ले सकती है, उन पर डिसीजन दे सकती है। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेट पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है 142 के अंदर। इंडिया में कुछ भी हो रहा है ना, किसी भी केस में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, किसी भी इशू में, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन दे सकती है। ठीक है, आगे देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कैप, पता नहीं प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा है, किसी काम का नहीं है, छोड़ो इसको। नार्को एनालिसिस टेस्ट एसेज करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्यूजल बाय जजेस, रिक्यूजल मतलब क्या होता है, कोई जज है वो किसी स्पेसिफिक केस में इन्वॉल्व है, उसकी बेंच में बैठा हुआ है, वो जज कहता है कि भैया मैं इस केस की सुनवाई में हिस्सा नहीं लूँगा, ठीक है, मुझे हटा दो इस केस से, तो इसे कहते हैं रिक्यूज़ल। ये भारत में चलता रहता है। ऐसे ये रिक्यूज़ल वगैरह ना कहीं पे भी कोडिफाइड नहीं है सरकार के रूल्स में, लॉ के रूल्स में, कहीं पे भी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो आगे क्या दे रखा है इन्होंने, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम इन सुप्रीम कोर्ट, किसी काम का नहीं, हटाओ इसको। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम, कुछ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम्स। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ना हमारे यहाँ बनते ही रहता है। फॉर एग्जांपल निर्भया के बाद बने थे, फिर ये पॉक्सो एक्ट में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं। ठीक है, तो इसको अगर एक बार देखना हो तो देख लेना, कंटेंट देख लेता हूँ वैसे क्या है इसमें। यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम को क्या है, कंटिन्यूएशन को मंजूरी दिया। अच्छा, 2026 तक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हमारे कंटिन्यू करेंगे। कब तक? 2026 तक। ठीक है, आगे क्या, 2019 में लॉन्च किए गए थे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, 2019 में, बहुत रिसेंट बात है, 2019 में ही किया गया। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, 90-10-60-40 का रेशियो चलता है। फिर इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री। ठीक है, सेंट्रल शेयर इज टू बी फंडेड बाय द निर्भया फंड। ठीक है, निर्भया फंड से इसको फंडिंग मिलेगी। आगे, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड एज डेडिकेटेड कोर्ट्स फॉर एस्टैब्लिश फॉर हियरिंग रेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो के केस और रेप के केसेस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। चलो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, 2019 में शुरू हुए थे, 2026 तक कंटिन्यू होंगे, वुमन के केसेस में लग रहेंगे। ठीक है, निर्भया से इसमें फंड आ रहा है। ठीक है, वुमन और चाइल्ड के केसेस में सुन रहा है। नारी अदालत, कुछ स्पेशल नारी की अदालत के बारे में बात होगी, पढ़ना पढ़ो, छोड़ोगे चल जाएगा। न्याय विकास पोर्टल, ऐसा क्या है भाई ये न्याय विकास पोर्टल? ये क्या, कंटेंट भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी होती है, हर चीज़ याद नहीं करनी होती। अगर इसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, एक बार पढ़ोगे तो वैसे चल जाएगा। देखना है क्या लिखा है, चलो देख लेते हैं। न्याय विकास पोर्टल हैज़ बिन क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस ही करेगी, न्याय विकास कुछ है नाम इसका, इसलिए। फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन जुडिशरी। जुडिशरी के स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, बात हो रही है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा। करना है करो, नहीं करना छोड़ दो, चलेगा। या जस्टिस क्लॉक से किसी काम का नहीं है। टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, क्या क्या टेक्नोलॉजी रिसेंटली आई है, ऐसे नाम हम याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर करना चाहो तो कर लेना ये चीज़। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। देखो, कोई नेशनल सोर्स, इंटरनेशनल सोर्स, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स की अगर रिपोर्ट आती है ना तो ठीक है। अब ये कह रहा है टाटा ट्रस्ट ने ये रिपोर्ट निकाली है और किसी और बॉडीज़ के साथ, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो 4.5 में इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट था। एंड करते हैं उसको, चलो मिलता है नेक्स्ट वाला जब बनाएंगे तब।